हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी में हम देखने वाले हैं जो स्टेप इन्वॉल्व हैं बायोटेक्नोलॉजी में। उस स्टेप में से हम सबसे पहले स्टेप को देखने वाले हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टू द आइसोलेट द डीएनए, इसमें हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। हम सेल को ब्रोकन करके तोड़ के आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट करते हैं। First the cell needed to be broken। हम इसमें सेल को ब्रोकन करके तोड़ के हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। प्लांट, जैसे कि प्लांट है, सेलुलोज इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक सेलुलोज इन द सेल वॉल। बैक्टीरिया लाइसोजाइम ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद हम देखें फंगस, काइटिनेज ब्रेक द फंगल सेल वॉल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में सेल को डालते हैं, बहुत सारे सेल को डालते हैं। और इस ट्यूब में सेल को डालने के बाद जैसे ही इस ट्यूब में हम सेल को डालते हैं और सेल को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूग करते हैं सेल को, मतलब हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। सेल को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। जैसे ही सेल को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, तो ये जो सेल होती है ब्रोकन सेल विथ ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल, जितने भी सेल होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल में ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो होता क्या है कि हम प्रोटीनेज से ब्रेक करते हैं प्रोटीन को, लाइपेज से ब्रेक करते हैं लिपिड्स को, और आरएनए से ब्रेक करते हैं हम आरएनए को। तो हमें इसमें देखने को मिलता है प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए वगैरह देखने को मिलता है। तो ऑल दिस आर रिमूव्ड हैज वी ओनली नीडेड द डीएनए। हमें इन सब में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमें क्या आइसोलेट करना है, हमें डीएनए आइसोलेट करना है। तो हमें इस जो हमारा सल्यूशन है इसमें तो हमें डीएनए दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब डीएनए सल्यूशन में दिखाई नहीं देता है तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसमें डालते हैं चिल्ड एथेनॉल। हम इसमें चिल्ड एथेनॉल जैसे ही डालते हैं तो डीएनए जो है, ये जैसे ही चिल्ड एथेनॉल ऐड करते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट डीएनए फाइनली। तो जैसे ही हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, ये जो चिल्ड इथेनॉल इसमें डालते हैं तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, डीएनए हमें दिखने लगता है। तो जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं और इसमें जो डीएनए दिखता है, इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम इसमें डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं कि डीएनए है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को फ्रैगमेंट में तोड़ा जाता है, उसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो जब डीएनए को फ्रैगमेंट में तोड़ते हैं तो उसे, किसी चीज़ को फ्रैगमेंट में तोड़ते हैं तो उसे फ्रैगमेंटेशन करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।